हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग यहाँ से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल इन वेक्टर एनालिसिस इसको देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्ज़ाम हो इससे क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके। और देखिए, चूँकि इसको आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे से आता होगा, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं चूँकि ये एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं और इसके क्वेश्चन तो आपको नहीं छोड़ने। ओके, देखते हैं वन बाय वन। पहले देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड क्या होता है। तो देखिए, पहले ये स्केलर फील्ड पे डिफाइन है। स्केलर और वेक्टर फील्ड क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो देखिए, अगर एफ कोई आपका स्केलर फील्ड है, राइट, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं सिंपली ग्रेड एफ से, एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जाता है डेल एफ। राइट, क्या? डेल एफ। इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। फिर ये जो डेल है, इस डेल को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग या तो डेल बोलते हैं या तो नबला बोलते हैं। राइट, जो आपके लिए इजी होगा आप बोल सकते हो। और ये क्या है? ये एक आपका ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो डेल इक्वल टू होता है आई वेक्टर, पार्शियल डेरिवेटिव का आपको कोएफिशिएंट लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे के साथ में विथ रिस्पेक्ट टू वाई और के साथ में विथ रिस्पेक्ट टू जेड। राइट, तो अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं इस डेल एफ में, तो डेल एफ यानी ग्रेडियंट का वैल्यू आपका सिंपली आ जाता है। सब में आप फंक्शन को लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में वो इसी से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिमार्क देखिए, क्या है रिमार्क? ये रिमार्क याद रखिए कि ये जो ग्रेडियंट है आपका, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये आई जे के में आया है, तो ये क्या है? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ग्रेडियंट एफ इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सब भी कई बार पूछ देता है कि वेक्टर होता है कि स्केलर है। हालांकि ये सब आप जानते होंगे, बट यहाँ पे आपको देखना है, कंफर्म करना है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। अगर सिर्फ वैल्यू आता तो हम लोग उसको स्केलर बोलते हैं, बट यहाँ पे आई जे के यानी डायरेक्शन के साथ आया है तो ये क्या है? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, अब देखिए, सपोज कीजिए कि इसका कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में इसको आपको कंक्लूजन बताऊंगा ना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देता है कि लेट कोई फाई जो है आपका, वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। राइट, ये आपको दे दिया है और आपको बोलेगा कि देन इसका ग्रेडियंट निकालिए कि इसका ग्रेडियंट फाई क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि एफ फाई जो दिया है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक जो है आपका एक्स वाई जेड के टर्म में एक फंक्शन है, तो ये क्या है आपका? ये आपका स्केलर फील्ड है। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ग्रेडियंट एफ क्या होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है? निकालना है आपको डेल फाई का वैल्यू। और ये क्या है? तो ये है आपका आई। ठीक है, डेल फाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे के साथ पार्शियल डेरिवेटिव फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई और के साथ में पार्शियल डेरिवेटिव फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जैसा कि फॉर्मूला हम लोग देखे थे। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आएगा? सिंपली 2x आएगा, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आएगा? सिंपली आपका 2y आएगा। और z के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आएगा? सिंपली आपका -1 आता है। इसको पुटअप कर दीजिए तो ये हो गया आपका 2x प्लस जे 2y और फिर यहाँ पे 1 है तो माइनस के सिर्फ लिख सकते हैं। ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो कितना जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपको किसी पॉइंट पे पूछता है फर्दर तो आप वो पॉइंट भी डाल सकते हो। मान लो कि आपको जैसे पूछ दिया, ठीक है, कि आपको निकालना है ग्रेड फाई किसी पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 2 3, तो पॉइंट दिया हुआ तो आप पॉइंट भी रख सकते हो। एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 2i आ जाएगा। ठीक है, वाई के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 4j आ जाएगा और जेड तो है नहीं तो सिर्फ के हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले से भी करते आ रहे थे, बट मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं लास्ट में भी आपको बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, जैसे इसका नाम है डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस है, ठीक है, और ये वेक्टर फील्ड पे डिफाइन होता है। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है? वेक्टर फील्ड लेना है, यानी ऐसा फील्ड जिसके पास में डायरेक्शन होगा। ठीक है, मान लेता हूँ कि एफ मेरा एक कोई वेक्टर फील्ड है, तो डाइवर्जेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज डेल डॉट एफ। ध्यान दीजिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके किसके बीच में? डेल के बीच में और एफ के बीच में, क्योंकि डेल भी आपका एक जो है वेक्टर ऑपरेटर है, आप देख चुके हैं, और एफ आपका क्या है? एक वेक्टर फील्ड है। तो इस तरीके से आपका डाइवर्जेंस काफ़ी इजीली निकल जाएगा। राइट, तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपको जो है एफ दे रखा है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप प्लस
एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है मान लीजिए। अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप भाई निकालो इसका डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, तो डाइवर्जेंस एफ आपको निकालना है, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा इसको, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा डेल डॉट एफ वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए डेल आपका क्या है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो डेल जो है हमारा वो है आई डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के करली बाई करली जेड, इसको करली बोलते हैं, ठीक है, डॉट एफ। एफ अब मेरा जो भी है तो मैं एफ को यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर वाई आई वेक्टर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड है, ठीक है, आई वेक्टर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे वेक्टर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के वेक्टर। देखिएगा अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हमको कुछ करना नहीं है, हमको आई वाले के साथ में डॉट लेना पड़ेगा। तो यानी क्या, यानी पार्शियल डेरिवेटिव जो एक्स का है वो आई वाला जो कोएफिशिएंट है उसके साथ हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसी तरीके से जे का डॉट जे से करेंगे तब 1 आएगा, तो उसके इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव है वाई का वो सेकेंड कोएफिशिएंट के साथ में चला जाएगा, और जो थर्ड वाला है आपका वो थर्ड के साथ में चला जाएगा, राइट। ये सब आप पहले से जानते हो, ठीक है। अब इसको आप सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियली, तो पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2xyz प्लस यहाँ से भी आपका आ जाएगा 2xyz और प्लस यहाँ से भी आपका आ जाएगा 2xyz। इस तरीके से ये आपका आ गया 6xyz, ठीक है। बहुत सिंपल निकलता है, और अगर कोई पॉइंट पे निकालना होगा तो हम लोग सिर्फ पॉइंट को यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। सो दिस इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अब देखिएगा चूँकि यहाँ पे जो वैल्यू आता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे भी स्केलर प्रोडक्ट है ये, तो स्केलर प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, तो इसलिए जो डाइवर्जेंस ऑफ जो वेक्टर फील्ड होगा वो क्या होगा, वो ये जो पूरा होगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होगा, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इज स्केलर, ठीक है। ये वेक्टर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हमेशा आपका जो वैल्यू आएगा वो विदाउट डायरेक्शन आएगा, ठीक है। देखते हैं इसके बाद नंबर 3 क्या है। नंबर 3 हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो अगेन ये वेक्टर फील्ड पे डिफाइन होता है, क्या होता है, फॉर द वेक्टर फील्ड एफ कर्ल ऑफ एफ इज सिंपली डेल क्रॉस एफ, ठीक है। तो उसमें डॉट प्रोडक्ट था आपका, इसमें क्या है, इसमें हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल होता है इस तरह की चीज़ें। तो आई होप आप ये सब पहले से जानते हो। सपोज करिए कि मान लीजिए मेरे को एफ इस तरह का दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आई वेक्टर प्लस वाई स्क्वायर जेड वेक्टर प्लस जेड एक्स के वेक्टर, ठीक है, ऐसा दे रखा है आपको। अब इसका आपको कर्ल एफ निकालना है, तो कर्ल एफ कैसे निकालेंगे, तो कर्ल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एफ, राइट। अच्छा डेल भी आपको पता है कि, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट पर निकालने का तरीका क्या होता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट आप जल्दी निकाल पाओगे, आई जे के ऐसे ले लीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे पहले इसका ऑपरेटर ले लीजिए, इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई एंड करली बाई करली जेड, राइट। और एफ का जो कोएफिशिएंट है आई जे के का उसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर, ये आपका जेड एक्स, करेक्ट है। अब हमको सिंपली कुछ करना नहीं है, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर देना है। आई कैप को लेंगे तो आप देख रहे हैं पहले इसका होगा फिर इसका होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर भी सकते हो, ठीक, मैं एक बार लिख देता हूँ, करली बाई करली वाई, यहाँ पे जेड एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस करली बाई करली जेड, यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाले का, ठीक है। फिर प्लस आप ले जे कैप लेंगे तो पहले हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, करली बाई करली जेड के साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फिर आपका करली बाई करली एक्स के साथ में आपका आ जाएगा जेड एक्स, राइट। ये हो जाएगा जे के साथ में। अब हम लोग फिर लेंगे प्लस के कैप, तो के कैप लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो आपका इसका आएगा, तो करली बाई करली एक्स वाई स्क्वायर माइनस करली वाई एक्स स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब आप देखोगे तो बहुत सा टर्म यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, जैसे वाई के रिस्पेक्ट में जेड एक्स ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे हमको जेड मिल रहा है, जेड बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्स का 1 हो जाएगा, ये आपका देखिए जीरो हो जा रहा है और ये भी आपका जीरो हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे जो वैल्यू बच रहा है वो सिर्फ आपका बच रहा है माइनस जेड और जे कैप, ठीक है। ये अब जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे भी आप इस वैल्यू को निकाल पाओगे, तो बहुत इजीली आप काम कर पाएंगे। जो भी आपका वेक्टर फील्ड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे, आपको कोई इशू नहीं आने वाला, राइट, बहुत इजीली आप इसको कर पाओगे, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं हम लोग एक हमारा जो कंक्लूजन है यहाँ पे। अच्छा ये भी देखिएगा कि कर्ल ऑफ जो वेक्टर फील्ड है, तो
चूँकि ये डेल क्रॉस एफ है तो ये क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी आता है रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये जो है कर्ल ऑफ जो वेक्टर फील्ड है ये क्या है, ये आपका एक वेक्टर है, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ देखें कि जो हमारा ग्रेडियंट था, ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। जबकि हम लोग फिर देखें डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, ये आपका स्केलर होता है चूँकि ये डॉट है। और फिर वो देखें कर्ल, तो कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, ये आपका अगेन वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये आप बहुत जो है इजीली अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता पाओगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कंक्लूजन जो लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से देखना है, राइट। इसको आप जितना क्लियर देखोगे उतना आपके लिए ये बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे जैसे सबको एक ही जगह किया गया है इसलिए थोड़ा छोटा भी होगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट क्या होता है, तो डेल एफ होता है, डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ और कर्ल आपका डेल क्रॉस एफ, राइट। डिस्क्रिप्शन देखिए, मेजर्स द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड, ठीक है। ये मैं अलग से भी वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस को। लेकिन ये क्या करता है, ये मेज़र करता है रेट को, ठीक है। रेट आपको निकालना है तो आप डेल एफ निकाल दीजिए, ग्रेडियंट एफ, ठीक है। या डायरेक्शन ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड निकालना है, ठीक है, रेट का और रेट निकालना है, उसका डायरेक्शन निकालना है, तो आपको उसके लिए ग्रेडियंट एफ को यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे फिर डाइवर्जेंस एफ का क्या है, तो ये है हमारा मेज़र, ये क्या करता है, मेज़र द स्केलर ऑफ सोर्स और सिंक एट ए गिवन पॉइंट इन ए वेक्टर फील्ड। तो ये क्या करता है, ठीक है, ये जो है सोर्स और सिंक का, ठीक है, क्या करता है, सोर्स और सिंक का जो स्केलर है उसको मेज़र करता है, उसके वैल्यू को मेज़र करेगा, ठीक है, डाइवर्जेंस। और ये कर्ल क्या करेगा आपका, तो कर्ल के बारे में आप देखो, ठीक है, कर्ल हमारा करता है मेज़र दी टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट ए वेक्टर फील्ड इन आर क्यूब, ठीक है। ये जो है आपको बतलाएगा कि वो कितना रोटेट कर सकता है या उसका रोटेशन कैसा हो सकता है। तो अगर आपको रोटेशन के अबाउट में क्वेश्चन आएगा तो आपको कर्ल से बात करना है। अगर आपको सोर्स और सिंक के स्केलर वैल्यू के बारे में आएगा तो आपका इसका बात करना है। अगर आपको रेट, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रेट होता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊँगा आपको। तो ग्रेडियंट फाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए नोटेशन एनालॉजी क्या है यहाँ पे, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, राइट। जैसा लोग देखा ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसा यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। अच्छा, डोमेन एंड रेंज देखिए, मैप्स स्केलर फील्ड टू वेक्टर फील्ड, राइट। आप देख पा रहे हो ना, जैसे आपने क्या किया, डेल एफ निकाला, ठीक है, तो क्या हुआ, इसको मैप कौन कर रहा है, तो आप फंक्शन एफ लिए, ठीक है, और आपका क्या निकला, आपका निकला डेल एफ निकला, ठीक है। तो किसको किसको मैप किया, तो एफ तो आपका स्केलर फील्ड था, तो स्केलर और डेल एफ जो होता है वो क्या होता है, वो आपका वेक्टर होता है, ठीक है, ग्रेडियंट। तो ये स्केलर टू वेक्टर मैप करता है, ठीक है। जबकि हम लोग इसको देखेंगे डाइवर्जेंस को, तो ये क्या करता है, ये मैप वेक्टर टू स्केलर फील्ड, ठीक है। इसलिए कि आप इसमें देखिए डाइवर्जेंस वाले केस में क्या होता है, जब डेल डॉट एफ वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, पहले एफ वेक्टर होता है आपका, ठीक है, और जैसे ही आप उसका डेल डॉट एफ वेक्टर निकालते हो तो क्या होता है, ये आपका वेक्टर होता है, बट ये वैल्यू क्या हो जाता है, ये स्केलर हो जाता है। तो ये मैपिंग भी आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, ये मैप करता है वेक्टर टू स्केलर फील्ड। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका कर्ल का बात करें तो कर्ल क्या होता है, कर्ल होता है डेल क्रॉस एफ, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि पहले एफ था, एफ क्या था, आपका वेक्टर था, और डेल क्रॉस एफ कर दिया तो ये भी वेक्टर ही रह गया, तो ये आपको वेक्टर से वेक्टर को मैप करता है, ठीक है। या मैंने आपको बताया था कि चूँकि कर्ल जो है नया टर्मिनोलॉजी में स्यूडो वेक्टर में भी यूज़ होता है, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये वेक्टर से स्यूडो वेक्टर या सिंपली वेक्टर फील्ड को मैप करता है, कोई इशू नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन है, इसको आप लोग बहुत छोटी से बॉक्स में ये दिखाया गया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और इस टूल से आप एक साथ इसको कंक्लूजन वे में याद भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉल एफ को बोलता है कि ये स्केलर है, और कैपिटल एफ क्या है, आपका वेक्टर फील्ड है। तो जहाँ पे स्मॉल एफ लिया गया है वो आपका स्केलर है, जो कैपिटल एफ दिया गया है वो वेक्टर है, राइट। अब देखिए इसी से मिलता जुलता दो और भी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हो जाता है। एक होता है हमारा लैप्लासियन और दूसरा होता है वेक्टर लैप्लासियन, ठीक है। तो लैप्लासियन क्या होता है, तो ये आपका आता है ग्रेडियंट एफ से। तो देखिए ग्रेडियंट एफ को जो हमारा ऑपरेटर है, इसको हम लोग उसके अगर हम लोग रिवर्स ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे ये फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड का यूज़ करेंगे, तो डेल डॉट डेल एफ को, ठीक है। तो चूँकि हम लोग ये क्या कराता है, ये कराता है आपका डिफरेंस, ठीक है,
डिफरेंस बोल सकते हैं उसको, या आप क्या बोल सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हो डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है, ये जो डेल्टा एफ है, ये डेल्टा एफ कहलाएगा और ये डेल कहलाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा और इसको हम लोग कहेंगे क्या, डेल, ठीक है। तो अब देखिए, तो डेल्टा एफ यानी डिफरेंस इन एफ क्या हो जाता है, तो ये डेल्टा स्क्वायर एफ डेल डॉट डेल एफ के बराबर आता है। यानी आप डेल एफ निकालो और डेल के साथ में फिर निकाल दो आप डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये होता है लैप्लेशियन। ये क्या करता है, मेजर द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्केलर फील्ड विथ इट्स एवरेज ऑन इनफाइनाइटेसिमल बॉल्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नोटेशन आप याद रखिए, आपके लिए हेल्प करेगा। अब आप देखोगे ये क्या करता है, मैप करता है बिटवीन स्केलर टू फील्ड, ठीक है। शुरू में आपका स्केलर था बिल्कुल, है ना, ओके। लेकिन जब आप ये निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ होता है। तो आप देखोगे कि ये क्या आ रहा है, तो चूंकि डेल एफ आपका एक वेक्टर है और डेल से डॉट हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा एक स्केलर ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये पहले भी स्केलर था और फाइनली भी क्या हो गया, ये स्केलर हो गया। तो यानी ये क्या होता है, स्केलर से स्केलर को मैप करता है, ठीक है। मैप बिटवीन स्केलर फील्ड यानी स्केलर से स्केलर को मैप करता है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर लैप्लेशियन में देखिएगा तो डेल स्क्वायर जो एफ होता है हमारा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर का एक प्रॉपर्टी है, इसको आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो और आपने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है, ये बीएससी सेमेस्टर में था। ये क्या करता है, ये करता है मेजर द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड विथ इट्स एवरेज इनफाइनाइटेसिमल बॉल्स, राइट। तो ऊपर वाला देखिए स्केलर फील्ड के साथ में एसोसिएटेड है, नीचे वाला क्या है आपका, वेक्टर फील्ड के साथ में एसोसिएटेड है। और आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है, चूँकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आपको स्केलर मिल जाएगा, दोनों आपको वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर होगा, फिर आपका डेल्टा लगा हुआ तो आपको वेक्टर मिलता है, ठीक है। और एफ भी आपका लेते हैं, एफ भी आप लेते हैं वेक्टर, यानी ये वेक्टर से वेक्टर फील्ड के बीच में मैप करता है, तो मैप्स बिटवीन वेक्टर फील्ड। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो, ठीक है, आप नोट बना करके रखिए, एक बार देख करके रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहले हैं सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से पूरा वेक्टर का कंटेंट अपलोड है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। कोर्स को बाई कर सकते हो। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।